भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम लोग शुभारंभ करते हैं। 2055वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज का जो पहला अध्याय है साथियों, एक महान मनीषी श्रीपाद दामोदर सातवलेकर युग निर्माण योजना जनवरी माह की हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में ये अध्याय साथियों पिछले कुछ दिनों से स्वाध्याय में बहुत कम समय के लिए ही स्वाध्याय का क्रम हो पा रहा है, फिर भी अनवरत क्रम बना रहे इसलिए बिना आलस्य प्रमाद के निरंतर आप सब तक एक ही अध्याय पर पहुंच अवश्य रहा है और आप सब स्वाध्याय कर रहे हैं। परिस्थितियां तो एक अध्याय भी पहुंचाने की नहीं दिखाई पड़ती, पर गुरुदेव की शक्ति सब कुछ संभव कर रही है। लगातार कार्यक्रम और लगातार कार्यक्रम के सत्र, फिर कार्यकर्ताओं की गोष्ठियां और फिर लगातार यात्रा, शरीर और मन दोनों एकदम थक सा जाता है। अभी हम लोग महाराष्ट्र में हैं और कल यात्रा प्रारंभ हुई। रास्ते में फिर गाड़ी भी खराब हुई। महाराष्ट्र में चंद्रपुर से हम लोग चले, वहां से लगभग 5 घंटे की दूरी पर नागपुर के पास में एक जिला है भंडारा, वहां पर आज कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और वहां से कार्यक्रम की शुरुआत बहुत देर रात हम लोग वहां पहुंचे और उसकी वजह से फिर इतना भी फुर्सत नहीं मिल पा रहा है कि मंच पर क्या बोलना है इसके लिए कुछ सोचा जाए, सोच करके कुछ तैयारी की जाए। बस गुरुजी की प्रेरणा से जो मंच पर बैठने के बाद प्रवाह बनता है, उसी प्रवाह के अंतर्गत कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। तो कभी रात में 12 बजे, कभी 3 बजे, कभी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ करके स्वाध्याय की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हर जगह नेटवर्क भी नहीं रहता और अगर नेटवर्क है तो जिस परिवार के बीच में रुके हैं वहां फिर शांति नहीं है। बहुत सामंजस्य बिठाना पड़ता है, शांति भी मिल जाए, नेटवर्क भी मिल जाए, कहीं वाईफाई मिल जाता है। तो इसी तरीके से क्रम चल रहा है, लेकिन संकल्प है कि हम लोगों का ये अभियान रुकना नहीं चाहिए। विचार क्रांति अभियान, ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का ये क्रम, जिससे आप सब इतनी संख्या में जुड़े हैं और अधिक से अधिक शेयर कर रहे हैं, ये साथियों आपको ये सब बताने का कोई औचित्य बहुत नहीं है, फिर भी हमें लगा कि ये एक बार शेयर जरूर करना चाहिए ताकि आप ये समझ सकें कि एक बड़ा प्रयास और पुरुषार्थ इस क्रम में लग रहा है कि आप सब तक युग निर्माण योजना, अखंड ज्योति और गुरुदेव के साहित्य पहुंचे। और ये बताने के पीछे का बस उद्देश्य इतना है कि ये प्रयास सार्थक और सफल तभी है जब हर व्यक्ति गुरुदेव के इस वीडियो को, इन विचारों को कम से कम 10 लोगों तक पहुंचाए। अगर ऐसा हो तो फिर सारे पुरुषार्थ, सारे प्रयास संभव है और फिर एक संतोषजनक स्थिति होती है कि चलिए, अगर हम मेहनत करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं
तो हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी परिजन हैं, वे सब लोग इसे घर घर तक पहुंचा रहे हैं, दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा, ऐसी कामना है कि साथियों, ये गति रुकने की बजाय गति बढ़ती रहे। और ये तभी होगा जब आप सब लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे। तो अध्याय की दृष्टि से तो हम लोग एक ही अध्याय पढ़ पा रहे हैं, पर साथियों आपसे निवेदन है, इन दिनों गुरुदेव की चेतना का दिव्य प्रवाह और उससे जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है। सो जितनी भी प्रज्ञा पुराण की कथाएं संपन्न हो रही हैं, आप उनको भी जरूर सुनिए, समय निकाल करके सुनिए। इस समय न मिले तो दिन में न मिले तो शाम को, जब भी आपको अवसर मिले। क्योंकि जितना महत्वपूर्ण स्वाध्याय है उतना ही महत्वपूर्ण सत्संग है, और आपको हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से, गुरुदेव की कृपा से स्वाध्याय और सत्संग दोनों का लाभ आपको मिल रहा है। आप सब लोग अवश्य इसका लाभ उठाएं और दूसरों तक भी लाभ पहुंचाएं। पिछले 3-4 कार्यक्रमों का अगर मूल्यांकन किया जाए तो मैं संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूं कि इसके पहले लखनऊ की जो कथा हुई थी, उस कथा में जो विषय था वो व्यायामशाला, पाठशाला और संस्कारशाला, इस बिंदु को केंद्र में रख करके लखनऊ की कथा संपन्न हुई थी। उसके बाद साथियों हम लोग उसके आगे की कथा जो छत्तीसगढ़ में संपन्न हुई, वहाँ स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज, इस विषय को केंद्र में रख करके प्रज्ञा पुराण की कथा हुई। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में ही रायपुर के पास जो धमतरी में कथा हुई, वहाँ का जो विषय था वो था सफल जीवन, सार्थक जीवन और धन्य जीवन। इस इन 3 बिंदुओं को केंद्र में रख करके प्रज्ञा पुराण की कथा हुई। और छत्तीसगढ़ के बाद फिर जो कथा हुई हरदोई में, वहाँ का जो विषय था वो विषय माता पिता, गुरु और सदगुरु, इन 3 बिंदुओं को केंद्र में रख करके वहाँ की प्रज्ञा पुराण कथा हुई। उसके बाद हरदोई के बाद जो बैतूल में कथा हुई, वो कथा का विषय था पर्यावरण, वातावरण और अंतःकरण। इस बिंदु को केंद्र में रख करके प्रज्ञा पुराण की कथा हुई। और अब जो फिर महाराष्ट्र में चंद्रपुर में कथा हुई, उसका जो विषय था वो तन, मन और आत्मा, इसको केंद्र में रख करके वहां की कथा हुई। और इस समय जो कथा भंडारा में चल रही है महाराष्ट्र में, इसका जो विषय है स्वच्छता और पवित्रता, इन 2 बिंदुओं को केंद्र में रख करके यहाँ की कथा चल रही है। तो मेरा आप सबसे यही अनुग्रह है कि आप सब लोग इन बिंदुओं को जितना हो सके सुने, समझें और शेयर करें। क्योंकि साथियों गुरुदेव के साहित्य में इतनी बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये शरीर गुरुदेव का उपकरण बन रहा है और उनके साहित्य को, उनकी लेखनी को पहुंचाने का एक माध्यम बनने का सौभाग्य, परम सौभाग्य मिल रहा है। पर आप सब अपनी भूमिका निभाइए, और आपसे यही अपेक्षा है कि अधिक से अधिक लोग इन बिंदुओं को सुने, समझें, और अधिक से अधिक लोग समझ करके शेयर करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो हर कथा का एक थीम हम बना करके चल रहे हैं, और उसी बिंदु के इर्द गिर्द पूरी कथा 4 दिन की हो, 5 दिन की हो, जितने भी सत्र हो, वे सब संपन्न हो रहे हैं। आइए तब आज का अध्याय हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आज का पहला अध्याय श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। कल हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ा था, आज इनके बारे में सुनते हैं। एक दिन सातवलेकर जी के हाथों में महर्षि दयानंद की कुछ प्राणवान कृतियां आ गईं। सुन रखा था कि इन ग्रंथों ने भारतीय समाज को एक नई ही दिशा दी है। एक ही बैठक में पढ़ डाली और हृदय पर लिया उनका प्रभाव। सातवलेकर जी यहीं से वेदाध्ययन की ओर सातवलेकर जी आगे बढ़े, आकृष्ट हुए। उन्होंने सत्यांत सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का मराठी भाषा में अनुवाद किया। ये ग्रंथ बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव की दृष्टि में आए।
सयाजी राव बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने इनके प्रकाशन की योजना बनाकर उसे मूर्त रूप दे डाला। अनुवाद के प्रकाशन ने उन्हें आर्य समाज के बहुत निकट ला दिया। वे आर्य समाज के सक्रिय सदस्य भी बन गए और वेदों के विषय पर लिखने भी लगे। हैदराबाद में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी के संपर्क में भी आए और उसके भी सदस्य बने। इस प्रकार दोनों संस्थाओं की विचारधाराओं का उन पर प्रभाव पड़ा। सातवलेकर जी ने इसी अवधि में भारतीय संस्कृति के वांग्मय ग्रंथों का अध्ययन किया। तभी उनका परिचय हैदराबाद के क्रांतिकारी नेताओं तथा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से हुआ। यह अवधि उनके भावी जीवन विकास के सुदृढ़ आधार निर्माण की प्रसव घड़ियां कही जा सकती हैं। राजनीति के क्षेत्र में लोकमान्य तिलक उनके आदर्श बने। तिलक ने स्वातंत्र्य भावना को जागृत करने के लिए धर्म और अध्यात्म का सहारा लिया, तो सातवलेकर जी ने भी वही मार्ग अपनाया। वैदिक राष्ट्रगीत कांड के कारण उन्हें हैदराबाद छोड़ देना पड़ा। स्वामी श्रद्धानंद के सानिध्य में रहकर उन्होंने देश प्रेम की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस प्रकार वे भारतीय पुनर्जागरण के क्षेत्र में पूरी तरह पदार्पण कर चुके थे। लोग उन्हें वैदिक विषयों पर ही अधिक लिखते रहने के कारण पंडित जी कहने लगे, परंतु पांडित्य का गर्व उन्हें अंत तक छू भी नहीं पाया। पंडित जी के रूप में उन पर संस्कृत का वह श्लोक खरा उतरता है जिसमें कहा गया है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। गुरुकुल कांगड़ी में छिपे रहना अधिक समय तक संभव नहीं रह सका। कुछ समय के लिए वे इस बीच पूना, वेलगांव और अनगोल आदि स्थानों पर गए। उन्होंने अब और उग्र विचारों का प्रचार आरंभ कर दिया था। छद्म नाम से अज्ञात रहकर वे राष्ट्रवादी सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित विचारों का प्रकाशन व प्रसार करते रहे। यह सक्रियता ही उनकी निर्भय मनः स्थिति और साहसपूर्ण भावभूमि का परिचय देती है। वे अंग्रेजी शासन से भीतिग्रस्त होकर नहीं, अपने विचार प्रचार अभियान को गतिशील बनाए रहने के लिए ही भूमिगत हुए थे। वर्ष भर तक पूना तथा महाराष्ट्र के अन्य कई नगरों ग्रामों में रहकर पंडित जी पुनः कांगड़ी चले आए। प्रशासन के अधिकारियों को इसका पता नहीं था। गुरुकुल के डाकिये को जब यह पता चला कि राजद्रोही घोषित गुरुकुल के डाकिये को जब यह पता चला कि राजद्रोही घोषित किए गए पंडित जी गुरुकुल में रह रहे हैं, तो उसने पुलिस को सूचना दे दी। तत्काल प्रशासन की मशीनरी सक्रिय हुई और पंडित जी के नाम कलेक्टर द्वारा वारंट जारी करवा दिया गया। एक साधारण से व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए 400 सिपाहियों की टुकड़ी रवाना हुई। गुरुकुल के विद्यार्थियों ने अंदर जाने से रोका। पंडित जी को सूचित करने से भी मना कर दिया तो हाथापाई की नौबत आ गई। ये सब सूचनाएं पंडित जी तक पहुंची तो वे अपने निवास गृह से बाहर आ गए और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। एक अपने बचाव के लिए इतने सारे विद्यार्थियों और संपूर्ण आश्रम को खतरे में डालना उन्हें बिल्कुल उचित नहीं लगा। महामानव अपनी रक्षा या हित के लिए कभी किसी को खतरे में नहीं डालते, फिर इतने सारे जीवनशाला के छात्रों के लिए तो बात ही क्या। सातवलेकर जी पर 2 गंभीर अभियोग लगाए गए, खून और राजद्रोह के, परंतु उनमें से एक भी प्रमाणित न हो सके। जिस न्यायालय में उन पर मुकदमा चला उसका न्यायाधीश भी संयोग से भारत के प्रति सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति था। परिणाम स्वरूप पंडित जी ससम्मान मुक्त कर दिए गए। सरकार के इशारों पर न चलने के कारण बाद में उस न्यायाधीश को भी पदमुक्त कर दिया गया। सरकार ने बाद में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह उन्हें किसी न किसी मामले में फंसाने के षड्यंत्र रचती ही रही। फिर भी उन्होंने अपने प्रयत्नों में किसी प्रकार की शिथिलता न आने दी। झंझावातों और आंधी तूफानों में भी निरापद जीवन यात्रा तय करने वालों को अविराम चलते रहने के लिए साहसी और धैर्यवान होना ही पड़ता है। पंडित जी ने कार्य क्षेत्र के रूप में लाहौर चुना, परंतु किन्हीं विवशताओं के कारण उन्हें शीघ्र ही वह स्थान छोड़ देना पड़ा। ये व्यवस्थाएं उस प्रतिकूल वातावरण और परिस्थितियों से संबंधित थीं, जिनके कारण पंडित जी अपना ध्येय ही धूमिल होता देखने लगे थे। तभी औध महाराष्ट्र महाराजा ने सन 1918 ईस्वी में वहां रहने और कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। पंडित जी वहीं चले गए।
और भावी कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करने लगे। मूलतः उनका उद्देश्य वैदिक संस्कृति का पुनरुद्धार तथा उसके आधार पर सशक्त भारतीय समाज का पुनर्गठन था। औध नरेश के सहयोग से उन्होंने सन 1918 ईस्वी में स्वाध्याय मंडल वैदिक अनुसंधान केंद्र की नींव रखी। महाराजा ने उन्हें सभी प्रकार की सहायता दी। बड़ी बात है साथियों, 1918 ईस्वी में स्वाध्याय मंडल वैदिक अनुसंधान, इसकी नींव रखी और हम लोग भी स्वाध्याय मंडल से जुड़े हैं। पुण्य कार्यों के लिए सहयोग अनुदान देने के लिए आगे आने वालों की संख्या कम नहीं है। पुण्य कार्यों के लिए सहयोग अनुदान देने के लिए आगे आने वालों की संख्या कम नहीं है। आवश्यकता ऐसे लोगों की है जो इस काम में हाथ डालने का साहस कर सके। अवध महाराजा के सहयोग से वैदिक ग्रंथों का प्रथम प्रकाशन तो हुआ, परंतु कार्य इतना सफल होता नहीं दिखाई दिया कि उसे आगे जारी रखा जा सके। पंडित जी ने प्रथम प्रयास की असफलता को आगामी सफलताओं का संदेशवाहक समझा। कुछ समय बाद यह विश्वास सत्य सिद्ध भी हुआ। असफलताएं निराश करती हैं तो यह दुर्भाग्य और गतिरोध है। इसके विपरीत पुरुषार्थ द्वारा उत्साह बढ़ाती हैं तो निस्संदेह सौभाग्य का आधार बन जाती हैं। पंडित जी ने चारों वेदों की शुद्ध संहिताओं का प्रकाशन किया और सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराया। इसके साथ ही साथ संस्कृत अध्ययन की प्रवृत्ति जगाने के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे। इस प्रकार की कृतियों में उनकी पुस्तक संस्कृत स्वयं शिक्षक को इस मार्ग का प्रकाश दीप माना जाता है। इस ग्रंथ की सहायता से कई साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति भी संस्कृत ग्रंथों के सफल अध्येता बन गए हैं। निस्संदेह यह उनके ज्ञान और गहन अध्ययन का ही परिणाम है। कोई भी कार्य इतनी गहनता, श्रम और लगन के साथ तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके पीछे महान उद्देश्य और प्रगाढ़ निष्ठा न हो। सन 1948 में वे स्वाध्याय मंडल की औंध से पारडी गुजरात ले आए। इस समय उनकी आयु 82 वर्ष थी। इतनी दूर मंडल को स्थानांतरित करने में उन्हें जितना परिश्रम करना पड़ा, वह इस वय के अन्य व्यक्तियों द्वारा लगभग असंभव ही है। अंत तक वे कभी बीमार नहीं हुए। पंडित जी ने इस सशक्त जीवन का श्रेय भारतीय जीवन पद्धति और योग साधनाओं की वैज्ञानिकता को ही दिया है। 9 जून 1968 को उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हुआ। कभी बीमार न पड़ने वाले सातवलेकर जी के रोग का यह पहला आक्रमण मरण का कारण बना। उस समय उनकी आयु 101 वर्ष थी। बिना किसी प्रकार परेशान हुए वे शांतिपूर्वक मृत्यु की गोद में चले गए। पार्थिव शरीर से भले ही वे इस संसार से विदा हो गए, परंतु यश, शरीर और आदर्श जीवन द्वारा वे सदा भारतीय समाज के लिए जीवित रहेंगे। इस तरीके से साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय था। एक महापुरुष की जीवनी हम सबको प्राप्त हुई और ये अध्याय सातवलेकर जी के विषय में। पुन्नाग अपराध का पर्याय बन चुका था। प्राणियों को पीड़ित देखना ही मानो पुन्नाग का अभिष्ट था। उसे अपनी मातृविहीन पुत्री विपाशा से अत्यधिक स्नेह था। कुछ बड़ी होने पर विपाशा को अपने पिता के इन कुकृत्यों का पता लगा। एक दिन उसने अपने प्रिय मृगशावक को चोट के दर्द से तड़पते देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने अब तक न जाने कितनों को ऐसी अनगिनत पीड़ाओं के गह्वर में झोंक दिया होगा। पीड़ा को और भी गहराई से अनुभूत करने के लिए उसने पत्थर से अपने पैर को चोटिल कर लिया। हड्डी टूटते ही वह कराहने लगी। पुत्री के कष्ट की बात पता चलते ही पुन्नाग तुरंत आया और चित्कारते हुए कहने लगा, पुत्री ये कैसे हो गया? विपाशा ने उत्तर दिया, पिताश्री मैं देखना चाहती थी कि पीड़ा कैसी होती है। सुना है आप भी लोगों को कष्ट और पीड़ा दिया करते हैं। इतना कहकर वह मौन हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज पुन्नाग को दुख पीड़ा का एहसास हुआ। उसने उसी दिन से लोगों को सताना बंद कर दिया और शेष जीवन पीड़ितों की पीड़ा को दूर करने में लगाया।
तो ये साथियों पुन्नाग और उसकी पुत्री विपाशा की कहानी थी, जो बहुत ही प्रेरणास्पद है। बच्चे भी अपने माँ बाप को सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं। इस तरीके से आज के लिए साथियों अब इतना ही। हम लोग अगला अध्याय कल पढ़ेंगे। आइए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम साथियों। सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।